Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of assignment 1 of MTH 401. Its section in charge is Mr. Fazur Rahman and having total marks 20. In the question number 1, we want to find the orthogonal trajectories of the family of rectangular hyperbola that is x y equal to c. इसकी हमने orthogonal trajectories निकाली. सबसे पहले x y equal to c को हम question 1 का नाम देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x. डिफ्रेंशिएट किया तो x as it is dy by dx आ जाएगा, फिर y एज इट इज़ और dx बाई dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पूरी क्वेश्चन का हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं. x dy बाई dx एज इट इज़ dx बाई dx 1 होता है, तो y इंटू 1 y आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 और ये y यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y हो जाएगा. यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x आ गया. अब हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई है और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की वैल्यू निकाली. और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की वैल्यू क्या होती है कि डेरिवेटिव का हम -1 बाय डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो तब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो आती है वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की आती है. dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बाय dy बाई dx करते हैं, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है -y बाई x, वो पुट करेंगे. डिवाइड के नीचे अगेन डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू x बाई y आई है, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की वैल्यू आई है. और अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट. ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि सेम साइड्स पे हम ये सेपरेबल बना लेंगे इसको. ठीक है, ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये सेपरेबल एक इक्वेशन बन गई. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे. जब हमने इंटीग्रेट किया तो y का इंटीग्रेशन क्या होती है y² बाई 2 और x² बाई 2 और कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब क्योंकि हमने 2 को ख़त्म करना था तो हमने पूरे इक्वेशन से 2 को हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 ख़त्म हो गया, इधर c1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2c1 को, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है ना वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम किसी भी और आर्बिट्रेरी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो 2c1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं c से. तो ये जब हमने रिप्लेस किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया y² इज इक्वल टू x² प्लस c और ये x² यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई y² माइनस x² इज इक्वल टू c. इस क्वेश्चन नंबर 1 की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई. Now we are solving question number 2. In question number 2 we want to solve the initial value problem और उसके लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 है. अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन थी dx के साथ जो है उसको हम m कंसिडर करते हैं और जो dy के साथ है वो n है. सेपरेबल तो बन नहीं रही, तो सेपरेबल से नेक्स्ट फॉर्म हम एग्जैक्ट वाली चेक करेंगे. तो m और n हमने निकाल दिया. अब हम देखते हैं ये दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बन गई. इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y. जब x के साथ होता है ना तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जो y के साथ होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इस तरीके से हम एग्जैक्टली काम करेंगे. जब हमने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और इधर 2x का तो कांस्टेंट ट्रीट होंगे, y² का डेरिवेटिव होगा 2y, वो 2 4xy आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x यानी n वाली को, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और यहाँ पे x² का डेरिवेटिव होगा 2x और 2 और 2 ये 4xy हो जाएगा. ये हमारे पास आ गया 1 + 4xy. और आप देख सकते हैं कि पार्शल m और पार्शल m बाई y और पार्शल n बाई x दोनों का आंसर जो है 1 + 4x आया है. जब ये दोनों डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है. अब एग्जैक्ट वाले तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे. सबसे पहले हमने कंडीशन ले ली. वो कंडीशन ये होती है कि पार्शल f बाई पार्शल x जो होता है वो m के इक्वल होता है और पार्शल f बाई पार्शल y जो होता है वो n के इक्वल होता है. हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले कोई भी एक कंसिडर कर लें. हम कंसिडर करेंगे पार्शल f बाई पार्शल x इज इक्वल टू m और उसको करेंगे इंटीग्रेट. जब हमने इंटीग्रेट किया दोनों साइड पर तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो ये सिंपल f हो गया. m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसको बाहर रख लेते हैं. 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होगी और यहाँ पे x आ गया, 2y² कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं. x की इंटीग्रेशन जो है x² बाई 2 होगी, 2 से कैंसिल हो गया, x² y² यहाँ पे रह गया. अब जाहिर सी बात है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसको हमने g रख लिया क्योंकि इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, तो जो g है वो ऑफ y हो जाएगा. ठीक है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें जी ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए इस कांस्टेंट की, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ पार्शियल वाई और इधर डेरिवेटिव आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट से ले रहा है. एक्स कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव 1, ये x² कांस्टेंट है और y² का 2y आ जाएगा और साथ g डैश ऑफ y आ जाएगा. अब जो पार्शियल एफ पार्शियल वाई है वो अभी हमने इधर कंसिडर किया था, वो तो n की इक्वल होता है, वहाँ पे हम पुट कर देंगे n की वैल्यू क्या थी x + 2x² y, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ली थी. अब देखेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आके माइनस होगा, x से
कैंसिल 0, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो ये 0 आ गया। जी डैश ऑफ वाई आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई। जब इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट का जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो तो कांस्टेंट होती है, और जी डैश ऑफ वाई जो है वो जी ऑफ वाई हो गया। ठीक है, अब ये C1 हमने एक कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे हमने जी ऑफ वाई की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने ली हुई थी ना, इसमें हमने जी ऑफ वाई की वैल्यू पुट करनी थी, इसलिए ये सारा प्रोसेस किया है, तो ये C1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास F और जो C1 है ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, C1 आके इधर माइनस हो जाएगा, F माइनस C1 ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल C से या सिंपल C से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन 5 में अब हमने, क्योंकि हमें इनिशियल गैस दिया हुआ था, जो इनिशियल वैल्यूज़ थी y इज इक्वल टू 1 थी, दैन x इज इक्वल टू 1, वो सब्सिट्यूट करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर वैल्यूज़ ना होती तो फिर यहीं तक हम ख़त्म कर देते। अब क्योंकि वैल्यूज़ हमें दी हुई है इनिशियल वैल्यूज़, वो हम सब्सिट्यूट करेंगे और उनसे हम उनकी मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ x है वहाँ पे 1 आ रहा है, y भी जो है वो भी 1 है, तो x और y की जगह 1 1 पुट हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 प्लस 1 2, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2, उसको हम पुट कर देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 में। जैसे हमने पुट किया तो हमारे पास फॉर्म बन गई एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व आउट हो गया है।